वाहिगुरु साहिब जी। भुजंग फरियात छंद। कलगीधर पातशाह जी ने इस पावन छंद राही अकाल पुरख परमात्मा की वडियाई की है। नमो सर्ब माने समस्ती निधाने। महाराज बचन कर रहे ने कि वो अकाल पुरख परमात्मा नू नमस्कार है मेरी, जिन्हों सारी कायनात मनदी है। हर कोई जिन्हों मनदा है, हर एक मनुख जीव उस परमात्मा की मानता करता है, उनकी पूजा करता है, बंदगी करता है, उनका भजन करता है। तरीके वख वख हो सकते हैं, पर हर कोई मनुख इबादत एक दी अकाल पुरख की ही कर रहा है। कोई किसी ढंग नाल कर रहा है, कोई किसी ढंग ना कर रहा। कोई उन्होंने गा के मना रहा है, कोई उसका पाठ करके उन्होंने मना रहा है, कोई सिमरन करके मना रहा है। बेअंत तरीके हैं अकाल पुरख परमात्मा नूं मनण दे, पूजन दे, भगती करन दे बेअंत तरीके ने। जदों आपां आसा की वार दा कीर्तन श्रवण करते हैं, उस अंदर बड़ा प्यारा एक वचन आउंदा है। गुरुदेव आखदे ने, कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर। किन्ने ही तरीकिਆਂ नाल रागी रागां दे नाल को गा रहा परमात्मा नूं बंदगी कर रहा, नादी नाद संख वजा के उनकी इबादत कर रहा, कोई वेदां राही विचार कर रहा है, शास्त्रां राही सिमरतियां राही कोई विचार कर रहा। रागी नादी वेदी बहु भांत कर, बड़े तरीकिਆਂ नाल। पर महाराज ने एक गल अगे स्पष्ट की, नहीं हर हर भीजे राम राजे। पर जरूरी नहीं भी सारियां दा गाया होया मालक दे दर ते प्रवान हो जाए, सबना दा गाया होया सफला हो जाए। क्योंकि यह भी जरूरी है भी इहदे गाउण पिछे मनशा की है, इबादत करन पिछे इहदा स्वार्थ की है, क्यों गा रहे हैं, इहदे गाण दा की मकसद है। तां गुरु महाराज आखदे ने, गा ते सारे रहे ने मालक, पर गाया होया प्रवान किंदा है। हर कोई दावा कर रहा मैं चंगा गा रहा, मैं चंगा पाठ कर रहा, मैं चंगी कथा कर रहा, कोई चंगा कीर्तन कर रहा, कोई चंगी सेवा कर रहा, मैं चंगा सिमरन कर रहा। दावा तो हर कोई कर रहा है, पर महाराज आदे नहीं हर हर पीजे राम राजे। पर अगे ही गल स्पष्ट कर दी कि जिन्हां दे हिरदियां विच कपट है, छल है, वो बाहरों कुछ होर ने, अंदरों कुछ होर ने। हिरदे विच कपट रखिया, छल रखिया होया, अंदरों ते बाहरों फर्क है गाउण विच। बाहरों इंज लग रहा भी वाकई इहदा गाउणा होया बड़ा चंगा है। वेखो इतिहास गवाही भरदा इस गल दी। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी के दरबार दे विच दो रागी सिंह कीर्तन करया करदे सी। बाबा सत्ता जी ते बाबा बलवंड जी कीर्तन करया करदे सी। हुण एक भरा दी बच्ची दा विआह कारज नेड़े आ गया, ते जेड़े गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी ने उन्हां दे वड्डे भराता बाबा प्रिथी चंद ने, वो चाहुंदे सन भी किसी तरीके नाल कीर्तन बंद हो जावे, आ संगत आउणी बंद हो जावे ते मेरी प्रसिद्धि होवे। ना संगत आवेगी ना माया होवेगी, फिर वेखांगे किवें गुरु अर्जन देव जी चलाउंदे ने प्रबंध। उन्हां ने की कीता, बाबा पृथ्वी चंद ने जाके बाबा सत्ता ते बलवंड जी नूं बिठा लिया। कहते भी गल इस तरह तुसीं गाउंदे हो ते तां संगत आ रही है। वेखो
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੇਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਤ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਰੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਨਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁਰਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਤਾਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਲੱਧਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
कोई हुण मालक की उस्त करते ने ते हुण गुरु के चरणों में थां मिल जाती है। ये वडियाई गुरु नानक दे घर दी है। हुण एक गल इत्थे याद रखना, जदों उन्हां अंदर कपट आया सी तो गुरु तो दूर हो गए सी, पर जदों हिरदे विच पश्चाताप आया, प्रेम पैदा हो गया, हुण गुरु ने इन्नी थां देती कि गुरु ग्रंथ साहिब विच बिठाता उन्होंने। हुण रोज ही उन्होंने नमस्कारां होंदियां ने। गुरु महाराज आदि ने कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे। जरूर नहीं ये होवेगा भी तेरा गाया होया भी मालक नूं खुश कर देवेगा, क्यों गाण पिछे मकसद की है? हो सकता तू खाली माया वास्ते गाउंदा होवे भाई, ये भी तो हो सकता भी तेरी कथा कीर्तन सेवा सिमरन ये केवल दुनियावी कारजां वास्ते ही हुंदा होवे ते रब किवें फिर पसीज जावे, रब किवें खुश हो जाएगा? ते महाराज फिर रब प्रसन्न किवें हुंदा है, खुश किवें हुंदा है? ते रोजाना आपां बाणी पढ़दे हां, महाराज दा एक बचन हुंदा है कि असल दे विच रब उन्हां ते प्रसन्न हुंदा है जिहड़े गा गा के उहदा रूप हो जांदे ने। सही तुद नो गावन जो तुद भावन। ਜਿਹੜੇ मालक नूं भा जाण चंगे लगन, नहीं तो गा तो सारे ही रहे हैं ना। हर कोई दावा कर रहे महाराज मैं चंगा गा रहा, मेरे वर्गा कोई वधिया नहीं गाउण वाला। पर गल तो उदों बनी है जदों महाराज ने कह दिता हाँ भाई हुण ठीक है, जो मालक ने कह दिता, नहीं तो बाबे सत्ते ते बलवंड वाले हाल हो। महाराज कह गए सही तुदनो गावन जो तुद भावन रत्ते तेरे भगत रसाले। जेड़े तेनू गा गा के भगती कर करके जेड़े तेनू रस लै लै के गाउंदे ने, तेरे लिए गाउंदे ने, माया लिए नहीं गाउंदे, पदार्थां लिए नहीं गाउंदे, परिवार लिए नहीं गाउंदे, केवल तेरे दर ते महाराज अपने जीवन नूं सफला करन लई गाउंदे हां। गाया होया प्रवान तो महाराज कलगीधर साहब आखते ने महाराज परमेश्वर जिन्ने भी इस दुनिया के अंदर जीव हैं वो सारे ही तेनू मन रहे ने, तेनू गा रहे ने, तेरे अगे निव रहे ने, ते नमस्कार कर रहे ने। समस्ती निधाने महाराज तू सारे ही निधियां दा मालक है, रिद्धियां सिद्धियां खजाने सब तेरी बख्शिश। नमो देव देवे तू देवतियां दा देवता है, देवतियां नूं भी तू ही ज्ञान दे रहा है, देवतियां नूं भी तू बख्शिशां कर रहा है, देवते भी तेरे तो मंग रहे हैं, उन्होंने भी तू शक्तियां दित्तियां ने, रिद्धियां सिद्धियां दित्तियां हन। आ भेखी आ भेवे महाराज तू भेखा तो रहत है, तेरा को भेत नहीं पा सकता। नमो काल काले तू काल दा भी काल है, मौत सारियां नूं खा जांदी, तू मौत नूं भी खा जांदा, इन्ना समर्थ है। नमो सर्व पाले तू सारियां दी पालना करने वाला है, सबना जियां का एक दाता, सारियां दा इको ही दाता है, सारी कायनात सबना नूं पालन वाला है भाई। नमो सर्व गौणे गौण करने वाला, गमन करने वाला। महाराज आखते ने कलगीधर पातशाह जी परमेश्वर तू सारियां विच ही गमन करने वाला है, सारियां विच तेरी जोत है। नमो सर्व भवने तू सारे भवनां विच है, सारे ब्रह्मांड विच तेरा ही वासा है, सारी कायनात विच तू आप वसिया होया है। अनंगी अनाथे अनंगी तेरा महाराज आखते ने परमेश्वर जीओ कोई भी अंग नहीं है, उनका कोई शरीर ही नहीं, इस करके उनका कोई अंग साढ़े वर्गा शरीर नहीं है। अनाथे उनका कोई नाथ नहीं है, भाव उनका खसम नहीं। अकाल पुरख सारियां दा खसम है, नाथ है, पर उनका कोई नाथ नहीं, उनका कोई खसम नहीं है। भाव असी जीव जेड़े हाँ अकाल पुरख परमात्मा दे बच्चे हाँ, परमात्मा किसी का बच्चा नहीं है, वो सारियां दा। हर जी माता हर जी पिता हर जी मेरी सार करे, वो हरि परमात्मा सारियां दी पालना कर रहे हैं, सब तो वड्डा समर्थ है। निरसंगी परमात्थे निरसंगी उनका कोई संगी नहीं भी वो नाल बैठ के गल्लां मारे, जिवें आपां
संगी साथी साडे ने, असीं बैठते हाँ, परमात्मा का कोई संगी साथी नहीं है। वो आप परमेश्वर कला है, पर माथे मथन वाला, रिड़कण वाला वो इन्ना उच्चा है कि सारियां नूं नाश कर सकता है, मसल के रख सकता है। ना मोह भान भाने, भान का अर्थ है सूरज। परमात्मा इन्ना समर्थ है भी सूरज भी उहदे तो रोशनी लैंदा है, सूरजां दा सूरज है। सूरज भी अधूरा है जे उन्होंने रोशनी ना मिले परमात्मा वालों। अज तो साइंसा ने जिहड़े सिद्ध करती ना, विज्ञानियों ने, साइंस ने सिद्ध करती भी सूरज भी अपनी रोशनी नहीं, वो भी किसी की रोशनी के अधीन है। इहदा मतलब सारियां तो वड्डा सूरज परमेश्वर है, जिहड़ा चानण दे रहा है। फिर अगे सूरज कायनात नूं चानण बन रहा है। ना मोह मान माने, मान का अर्थ है आदर। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ महापुरुष ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ परमात्मा ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। बाबा कबीर साहब, बाबा रविदास है, भगत नामदेव जी, भगत धन्ना जी हैं, गुरु महाराज, किन्नियां वड्डियां हस्तियां ने, पर वो भी वेखो परमेश्वर अगे सिर नवाउंदे, वो भी बलिहारे कुर्बान जाते हैं परमेश्वर को। असीं तां एक आम इंसान हाँ। गुरु नानक देव महाराज जी आप परमेश्वर का सजदा करते हैं, नमस्कार करते हैं। रब्बी बाणी अंदर महाराज ने बंदना, हर बंदना गुण गाओ गोपाल राय, महाराज नमस्कार है तेनों, तेरे गुण गाने चाहिए। कलगीधर महाराज ने वड्डे वड्डे पुरुष जिहड़े हन, जिन्होंने दुनिया मान देंदी, वो भी परमात्मा का नाम जपते होंदे अगे निमदे हन, दा आदर करते हैं। ना मोह चंद्र चंद्रे, वो चंद्रमा का भी चंद्रमा है। जिहड़ी शीतलता चंद्रमा सानू देंदा है, रोशनी देंदा है ना, वो परमात्मा कोलों मिली चंद्रमा। वो प्रकाश जिहड़ा दे रहा है रात नूं, वो भी परमेश्वर कोलों ही मिलिया है। ना मोह भान भाने, फिर अर्थ आ गया सूरजां दा सूरज, चंद्रमियां दा चंद्रमा अकाल पुरख है, प्रकाश रूप है। जिवें फुल विच सुगंधी है, फुल सुगंधी तो अधूरा है, जिवें फुल विच कोमलता है, सुंदरता है, इसी तरह परमात्मा है। तो हर एक चीज विच परमात्मा दा प्रकाश, सत्ता, सत्ता कह लो, शक्ति कह लो, जिन्हों भी एक शक्ति काम कर रही सारे। साढ़े कोल बोल तो है ने, पर बोलों के जी आवाज़ परमात्मा ने पाई है। साढ़े कोल अखां तो है ने, पर जोत किने पाई है? परमात्मा ने। वेखण वाली शक्ति जिन्हों कह दें। अच्छा कान होण बंदे कोल सुनन की शक्ति ना हो, फिर वो शक्ति तो परमात्मा ने पाई है ना। अच्छा आ लत्तां सारियां कोल हैगियां, हथ भी सारियां कोल हैगे ने, पर हाथ उन्ना चिर काम नहीं कर सकते जिन्ना चिर परमात्मा ने इन्हां विच सत्ता ना टकाई होवे। कदम उन्ना चिर तुर नहीं सकते। सब तो वड्डी चीज़ बंदे कोल दिमाग है। दिमाग भी उदों काम करना बंद कर दें जदों इहदे विच सत्ता परमात्मा विचों खिंच लवे, पावर अपनी शक्ति। अकाल पुरख परमात्मा ने ये सारी शक्ति इस संसार जीवां विच टकाई है, तो तां ही बोल रहे ने, खा रहे ने, वेख रहे ने, सुन रहे ने। इतों तक महाराज आखदे ने धरती नूं चानण देण वाला सूरज भी परमात्मा दे सहारे ते है, चंद्रमा भी, तारे सारे परमात्मा दे आसरे हन। ना मोह गीत गीते, परमात्मा गीतां दा श्रेष्ठ गीत है। गीत भी उन्ना चिर अधूरा है जे उस गीत दे अंदर दी जेड़ी कशिश है वो खत्म हो जाए, तो गीत गीत नहीं रहिंदा। गीत कोई भी होवे वो उदों तक खिच पैदा नहीं करता जदों उहदे अंदर कशिश ना होवे। वो परमात्मा ने वो ताकत पाई है। ना मोह तान ताने, तान भाव सुर। हुण रागी सिंह सुर वजाउंदे ने, पर जिहड़ी सुर दे अंदरों आवाज़ पैदा होती है परमात्मा ने पाई है ना, तो परमेश्वर ने पाई।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ श्रेष्ठ मिठी सुर का रूप है, सारियां तो वड्डा तराना है परमात्मा। नमो निरत निरते, सब तो वड्डी नृतकारी परमात्मा दी है। उस वर्गी नृतकारी होर किसी दी हो सकती। कोई आखे जी मेरे वर्गा कोई नाच नहीं कर सकता, मेरे वर्गी नृतकारी नहीं कर सकता, वो भलिया उस वर्गी नृतकारी किसी दी नहीं। सारी कायनात नूं नचा रहा है तो उन्हां विच बैठा आप नच रहा है। सारी कायनात विच बैठा आप ही नच रहा है तो सारी कायनात नचा रहा है। नमो नाद नादे, वो नादां दा नाद है, शब्दां दा शब्द है परमात्मा। उस वर्गा होर कोई भी नहीं है, वो श्रेष्ठ है, महान है। नमो पान पाने, परमात्मा दे हत्थां विच सारी शक्ति है, उहदे हत्थां विच हर प्रकार की शक्ति है, भाव उहदे अधीन है कायनात। नमो बाद बादे, बाद दा अर्थ है वाजा, वाद। परमात्मा परमेश्वर जिहड़ा है वो आप ये सारे संसार विच हुक्म रूपी वाजा वजा रहा है। उहदे हुक्म तो बिना कोई वज नहीं सकता, भाव कोई बोल नहीं सकता। सारी कायनात उहदे हुक्म विच है। अनंगी अनामे, परमात्मा का कोई अंग नहीं, उहदा कोई नाम नहीं है। समस्ती स्वरूपे, परमात्मा सारे स्वरूपां वाला है। जिन्ना भी संसार विच कायनात विच ये जीव पसारा नज़र आ रहा सब परमात्मा का है। पर भंगी परमाथे, भंगी भंग करने वाला, तोड़ देण वाला परमात्मा जिहड़ा है वो हर एक चीज़ नूं नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। पर माथे मथ देण वाला है, मसल देण वाला है। समस्ती विभूते, परमात्मा जिहड़ा है ना वो सारे जिन्ने भी तत्त हन उहदे तो बने हन ते सारियां दातां वो देण वाला है। कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, परमात्मा कलंक तो बिना है। कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नह कलंक, उन्होंने कोई भी दाग नहीं लगा होया, दागां तो रहत है। नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, वो परम रूप है ते राजियां दा भी राजा है, श्रेष्ठ राजा है परमात्मा। नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, वो परम सिद्ध है, भाव वड्डा श्रेष्ठ, सृष्टि का मालक है, सिद्धां दा सिद्ध है परमात्मा, जोगियां दा जोगी है, राजियां दा राजा है। नमो राज राजेश्वरं परम बृद्धे, बृद्ध का अर्थ दा वड्डा, सारियां तो वड्डा राजियां दा राजा है। नमो शस्त्र पाणे, वो शस्त्रधारी है, उहदे हत्थ विच इहो जे शस्त्र ने बैठा होया, किसी ते भी वार कर सकता है। नमो अस्त्र माणे, अकाल पुरख परमात्मा आप ही शस्त्र चलाउण वाला है, आप ही अस्त्र चलाउण वाला है। उहदे विच इन्नी समर्था है, ताही सारी दुनिया नमस्कार करती है, मनती है। ते अखीर महाराज बचन करते हैं, नमो परम ज्ञाता, ज्ञात का अर्थ होंदा है जानन वाला, ज्ञानी, जिन्हों ज्ञान हो गया। परमात्मा नूं हर एक चीज़ का ज्ञान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिंदा ज्ञान परमात्मा नूं नहीं। हालांकि बंदा कहता है मैनूं इहदा ज्ञान है, इहदा ज्ञान नहीं। परमात्मा नूं हर चीज़ का ज्ञान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिंदा ज्ञान परमात्मा नूं ना होवे। वो तो बंदियां दे अंदर, जीवां दे अंदर दी कहानी नूं भी जानन वाला है, बाहर दीयां गल्लां छड्डो अंदर दीयां भी जानदा है। नमो लोक माता, लोक का अर्थ है जगत, वो जगत माता पिता भी आप ही है, सारी कायनात। सो ऐसे महान समर्थ प्रभु के गुण गाइए, उनकी वडियाई करिए, सिफत करिए ते अरदास करिए महाराज अपने चरनां नाल सानूं जोड़ के रखो। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।